दिवाली का त्योहार रोशनी और खुशियों का त्योहार है। और इसी दिन भगवान श्री राम जी भी वनवास काट कर अयोध्या वापस आए थे और अयोध्या वासी ने उनके आने की खुशी में घी के दिए जलाए थे। इसीलिए आज के दिन दियों से रोशनी की जाती है और अंधकार को दूर किया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली का त्योहार जो कि अंधकार को दूर करता है, और इस दिन ज्यादा से ज्यादा दिए लगाने चाहिए और हर तरफ खुशियां ही खुशियां मनानी चाहिए। और इस दिन व्रत रखने का भी विधान है, तो और इसके साथ साथ व्रत कथा सुनने का भी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दीपावली की दो पौराणिक कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास भी था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी प्रकट हो गई और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता से सारी बातें की और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसी तरह से वो दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी उससे बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुलवा दिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने पहनने के लिए भी दी। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और घर चली आई। उसने जब सारी बातें अपने माता पिता को बताई तो वे बहुत ही ज्यादा खुश हुए। लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का तो वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। यह सुनकर पिता ने कहा कि घर की जमीन को अच्छी तरह से लीपना और अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे प्रेम से माँ लक्ष्मी जी को खिला देना। पिता बात पूरी करने ही वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेशकीमती नौलखा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी, घर को सुंदर तरीके से सजाया, जमीन की साफ लिपाई की। चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दोशाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आई तो साहूकार की बेटी ने सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वो साहु जमीन पर आसन बिछाकर बैठ गई और बहुत ही प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार की आदर सत्कार से बहुत ही ज्यादा खुश हुई और उनका घर सुख संपत्ति से भर गई। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह अपने साहूकार के परिवार पर भी कृपा बसाई, उसी तरह सबके घरों को सुख संपत्ति से भर दीजिएगा। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बार सनत कुमार ने ऋषि मुनियों से कहा कि हे मानव, कार्तिक की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर तथा देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी तथा बालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल विधि पूर्वक लकड़ी का मंडप बनाकर उसे फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वर ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है। सनत कुमार जी बोले, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थी। तब आज ही के दिन भगवान विष्णु ने उनको सबको कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल शैया पर पाकर ही यही विश्राम करें। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियों साफ पूर्वक करते हैं, उनको छोड़कर वे कहीं भी नहीं जाते। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आह्वान और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विविध प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। दीपकों को सर्व निष्ठ निर्वेदी हो तो अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या शमशान में रखना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिंडोरा पिटवाकर दूसरे दिन बालकों को अनेक प्रकार के खेल खेलने की आज्ञा दें। बालक क्या क्या खेल सकते हैं इसका भी पता करना चाहिए। यदि वो आग जलाकर खेलें और उसमें ज्वाला प्रकट ना हो तो समझना चाहिए कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करे तो राजा को दुख तथा सुख प्रकट करने वाला सुखी होगा। यदि वे आपस में लड़े तो राजयुद्ध होने की आशंका होगी। बालकों के रोने से अनावृष्टि की संभावना करनी चाहिए। यदि वे घोड़ा बनकर खेले तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजय होगी। यदि बालक लिंग पकड़कर क्रीड़ा करे तो व्यभिचार फैलेगा। यदि वे अन्न जल चुराएं तो इसका अर्थ होगा कि राज्य में अकाल पड़ेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।